गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में हम निबंध लेखन में चंद्रमा पर मानव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक कविता के स्वरूप बातें इस प्रकार रखी गई है कि धरती छोटी परी आज हम चंद्रलोक पर पहुंच गए। धरती छोटी परी आज हम चंद्रलोक पर पहुंच गए। आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस के ख्वाब ने वहाँ प्लेट बनने की बारी हम सब रहने जाएंगे। चंदा मामा कहते कहते हम सब कितने बड़े हो जाएंगे। अर्थात मानव के बारे में बताया गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग बच्चे को खुश करने के लिए चांद को दिखाते हैं और कहते हैं यह चंदा मामा है, पास बुलाओ। और इस निबंध के माध्यम से इसी बातों को दर्शाया गया है कि अब हमारी धरती जो है वह छोटी पड़ गई है। हम चांद पर रहने की कल्पना कर रहे हैं। तो निबंध में इस प्रकार बताया गया है कि चांद जो है वह मानव से किस प्रकार समकक्ष होने की उम्मीद बनाए हैं। चांद क्या है? चांद बच्चों के लिए मामा, स्त्रियों के लिए पूजनीय, पुरुष के लिए एकांत अवस्था में साथ देने वाला दोस्त। चांद के बारे में वर्णन किया जा रहा है। कवियों के लिए सौंदर्य की प्रतिक्रिया, जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए कौतूहलपूर्ण विषय, क्योंकि चंद्रमा का आकार जो है वह कभी स्थिर नहीं रहता। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद का आकार प्रति रात बदलता है, उसी तरह से हर लोगों की उम्मीद भी जो होती है वह चांद से अलग अलग होती है। क्यों चांद का आकार कभी बड़ा और कभी छोटा दिखता है? इस बातों के अनेक रूप जो हैं उसमें आकर्षण कहाँ से आया? हमारे मन को बार बार अपनी ओर खींचता है और यह हमें कितने न जाने कितने प्रश्न को अपने अंदर समाये हैं। इन्हीं प्रश्नों के कारण मानव ने चंद्रमा को पाने की लालसा से अपने कदम बढ़ा दिए। मानव की जिज्ञासा ने ही उसे चांद तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि मानव चांद पर पहुंच गए। उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर जन जन तक पहुंचाने लगा, लोगों के कौतूहल को शांत करने लगा। यानी हमें चांद के बारे में पहले कोई जानकारियां नहीं थी, लेकिन जैसा कि यहाँ बताया गया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस के ख्वाब ने चांद के सौंदर्य को व्यक्तियों के नज़दीक रखा, उसे नज़दीक से देखा और उनकी जानकारियों को हम मानव तक पहुँचाए। चंद्रमा पर मानव। अब यहाँ जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला, वैसा व्यक्ति जिसमें कुछ जानने की इच्छा हो। सर्वप्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1962 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, परंतु चंद्रमा पर उतरने का श्रेय सर्वप्रथम अमेरिका को प्राप्त हुआ। अनेक अमेरिकी यात्रियों ने अनेक बार हजारों उड़ानें भरी, परंतु
गैगरिन नामक अमेरिकी यात्री ने 108 मिनट की परिक्रमा करके मानव जगत में विज्ञान के इतिहास में अपना स्थान बनाया। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए इनका 32वां चरण अपोलो 2 के माध्यम से शुरू हुआ। 16 जुलाई 1969 के भारतीय समयानुसार 7:02 पर अपोलो 2 ने 9 दिन की ऐतिहासिक उड़ान भरी। अंततः वह 21 जुलाई 1969 को 1.48 मिनट पर चांद पर पहुंच गए। चांद पर पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस थे। इन सबने उल्लास और सफलता के साथ जो यह निष्कर्ष पर पहुंचकर चांद के बारे में मानव को जानकारियां दी, वह इतिहास इन लोगों के लिए, इनके कार्य के लिए सदा याद रखेगा। क्योंकि चांद पर पहुंचने की जिज्ञासा, लालसा जो थी, वह मानव के लिए एक अटूट विश्वास था कि ना जाने वहाँ क्या होगा, वहाँ कैसा दृश्य होगा, जिसको पूरा करने में इन लोगों ने अपना सहयोग अपने प्रयोग के द्वारा उन्हें हासिल किया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कथन भी सत्य हुआ कि इसी शताब्दी में मानव चंद्रमा पर उतर जाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस समय यह घोषणा कर दिए थे कि हमारे वैज्ञानिक इस बार अवश्य सफलता पाएंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो व्यक्ति लगनशील होते हैं, अपने कार्य के प्रति इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु होते हैं, भले कुछ समय अवश्य लगे लेकिन उन्हें सफलता मिलती है। जैसा कि इन वैज्ञानिकों ने अपने हौसला को दिखाते हुए अपने कार्य में सफलता दिखलाई। 21 जुलाई 1969 में 8:26 पर चांद पर चरण रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्रमा पर चरण रखते ही कहा कि ईगल उतर गया। इसके पश्चात एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। अतः हम मानव के लिए तकनीक एवं वैज्ञानिक विकास कर उस कौतूहल पूर्ण चंद्रमा पर चरण रखकर संपूर्ण विश्व इतिहास को गौरवान्वित किए। जिस चांद को देखकर बच्चे अनेक प्रकार की लोरियां सुनते थे, कभी अपनी कल्पना के सहारे चांद के बारे में कल्पना कर अनेक कविताओं की रचना करते थे। स्त्रियां चांद की कलापूर्ण स्थिति को देखकर उसके सौंदर्य का वर्णन करती थी, उसकी तुलना करती थी तथा पुरुष के लिए एकांत अवस्था में चांद को देखना काफ़ी सांत्वनापूर्ण उदाहरण के रूप में है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से चांद की तुलना लोग अन्य प्रकार से करते हैं। सौंदर्य के मामले में, शांति के मामले में उसकी चमक का उदाहरण देते हैं, उसके आकार का लोग वर्णन करते हैं कि वास्तव में चांद जो है वह अपने आकार में अपना रूप हमेशा परिवर्तित करते रहता है। तो इस चांद की खासियत को नज़दीक लाने वाले, हमारे समक्ष रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम इतिहास में, विश्व के इतिहास में
गौरवान्वित रूप से लिखा गया है। आज चंद्रमा पर मानव का पहुंचना इस संकेत को जाहिर करता है कि जिज्ञासु व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य जो है वह कठिन नहीं है। इसको साबित करने के लिए वैज्ञानिक ने जो अपनी एकाग्रचित्ता, कर्तव्यपरायणता और लगनशीलता का परिचय दिया, वह इतिहास कभी नहीं भूल सकती है। धन्यवाद।